अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 9 है और लेक्चर नंबर 16 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए जिसमें हमने स्टार्ट किया फॉर लूप, मतलब लूपिंग का एक और टाइप आप कह सकते हैं उसको। हमने उसका सिंटैक्स देखा और उसके ऊपर कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग सॉल्व किए कि उसका सिंटैक्स हमें समझ आ जाए। अब इस जो आज के लेक्चर में हमने कवर करना है उसी लूप को हम लेकर चलेंगे, लेकिन उस लूप के अंदर हम कुछ कम्प्लेक्स एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बड़े सिंपल एग्जाम्पल सॉल्व की। इस वीडियो लेक्चर में जो हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह कम्प्लेक्स एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास बुक में भी अवेलेबल है। वो हम लोग डू स्ट्रक्चर से भी सॉल्व कर सकते हैं, PROG से भी प्रिंट कर, मतलब वो आउटपुट अचीव कर सकते हैं, रिकर्जन के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर लूप अगर हम पढ़ेंगे उससे हम लोग बड़ी आसानी से उन आउटपुट को या उन प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन करवाई डेफ पैरामीटर की, तो हमने एक लिस्ट ऑफ वैल्यू वो स्टोर की नंबर के अंदर, मतलब ग्लोबल वेरिएबल आप कह सकते हैं इसको। तो हमारे पास नंबर में ये लिस्ट स्टोर हो गया जो 1 2 3 इसमें अवेलेबल है। फिर हमने सिंबल इंट्रोडक्शन करवाई, उसके अंदर हमने ABC मतलब करेक्टर डाल दिए, ये भी एक लिस्ट है। अब हमने एक और वेरिएबल लिया R नंबर्स, आप इसको कह सकते हैं रिवर्स नंबर। ठीक है, ये सिंबल्स हैं, आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं, ABC भी रख सकते हैं, XYZ भी रख सकते हैं। इसके अंदर हमने 5 4 3 2 1 रखा। अब हमने करने का मकसद ये है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं बुक के अंदर जो उन लोगों ने कम्प्लेक्स टाइप शो कर रखे हैं, जो कि अगर आप उसको देखें तो लगता है कि ये प्रिंट या आपको अचीव करेंगे, आपको बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो वाले एग्जाम्पल भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो ये 3 वेरिएबल आप कह सकते हैं सिंबल्स हमने इनिशियलाइज कर दी, आपने इनको याद रखने विद द हेल्प ऑफ डेफ पैरामीटर। पहले एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल के अगर आप आउटपुट देखें, 1 फर्स्ट एलिमेंट है 1 और उसको लिस्ट में बंद किया गया, 2 है उसको लिस्ट में बंद किया गया, 3 है लिस्ट के अंदर, 4 5 लिस्ट के अंदर बंद है और ये सब एक ही लिस्ट के अंदर बंद है। तो ये हम लोग डू स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं, फॉर PROG से भी कर सकते हैं, रिकर्जन से भी कर सकते होंगे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ बड़ी आसानी से ये अचीव हो जाते हैं। पहले इसका प्रोग्राम देखते हैं, लूप, फिर कोलोन फॉर आई हमारे पास मुसलसल यूज़ हो रहा है, आप इसकी जगह XY कोई भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल, ये लूप का वेरिएबल है। इन नंबर और कलेक्ट, ठीक है। तो इन नंबर का मतलब ये है, नंबर में हमने 1 2 3 आपको याद होगा हमने स्टोर किया था। तो 1 बाय 1 आपके पास ये आई में वैल्यू शिफ्ट होती रहेगी। तो जब तक वैल्यू शिफ्ट होती रहेगी हमारे पास लूप आइटरेट करता रहेगा। तो फर्स्ट है हमारे पास 1 चला गया। यहाँ पे कलेक्ट हमने कहा था प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास एक कमांड है, अगर आपको याद हो, हमने लिस्ट पढ़ा था, ये कनकेटिनेशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन फंक्शन है लिस्ट। तो लिस्ट ऑफ आई में हमारे पास 1 है, तो लिस्ट का मतलब कि 1 को ये लिस्ट के अंदर बंद कर देगा। फिर नेक्स्ट टाइम नंबर जो है वो शिफ्ट करेगा 2, तो लिस्ट आई जो है वहाँ उसको 2 मिल रहा है, तो उसने लिस्ट को बंद कर दिया, 2 को लिस्ट में बंद कर दिया, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5। ये बड़ी आसानी से हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो उसमें अगर आपको नज़र आता है, थोड़ा से कम्प्लेक्स एग्जाम्पल अब आपको नज़र आएंगे। पहले हम आउटपुट को देखते हैं। क्या में 1 5 को कंबाइन किया गया है, फिर 2 4 को कंबाइन किया गया है, 3 3 को, ये दरमियान में स्पेस है, फिर 4 2 को कंबाइन किया गया, फिर 5 1 को कंबाइन किया गया है, और सबको एक लिस्ट के अंदर। तो मतलब हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल या सिंबल को यूज़ किया गया है। अगर आपको याद हो, नंबर्स में हमने 1 2 3 से 5 तक स्टोर किए थे, लिस्ट है। आर नंबर में हमने स्टोर किए थे 5 4 3 2 1 तक। अब यहाँ पर हम 2 इंडिपेंडेंट लूप यूज़ करेंगे, ना कि ये नेस्टेड लूप नहीं है, ये 2 इंडिपेंडेंट लूप्स हैं। लूप से हमने स्टार्ट किया फॉर आई इन नंबर्स, यहाँ तक एक लूप आ गया। तो यहाँ पर ये आई को 1 बाय 1 1 2 3 देता रहेगा। फिर हमने दूसरा लूप स्टार्ट किया फॉर जे,
इन आर नंबर्स, यहाँ पर दूसरा लूप ख़त्म हो गया। फिर हम कलेक्ट मतलब प्रिंट करें, आप ये सारा एक लाइन में भी यूज़ लिख सकते हैं और अलग अलग लाइन में भी यूज़ लिख सकते हैं इसको। फिर हमने कलेक्ट लिस्ट ऑफ आई एंड जे। पहले हमने लिस्ट ऑफ आई एक किया था, अब लिस्ट आई जे दोनों आ गए। तो हमारे पास आई में 1 होगा और जे में 5 आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर है। तो वो एक लिस्ट के अंदर 1 हो जाएगा। फिर ये वापस जाएगा, फिर ये आई में वैल्यू आ जाएगी, फिर जे में वैल्यू आ जाएगी। तो आई में वैल्यू आ जाएगी 2, लिस्ट जे में आ जाएगी वैल्यू आपके पास 4। तो उसको भी लिस्ट में 1 किया, इसी तरह ये सारा प्रिंट हो गया। तो अगर आपको मैं ये प्रिंट इसी तरह आपको प्रोग्राम में लिख के दूं कि इस तरह का कम्बिनेशन मुझे बनाएं और 2 लिस्ट मैंने आपको दिए हों, तो डू स्ट्रक्चर वगैरह से करके आपको बड़ा मतलब आप कर तो लेंगे, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप फॉर से करते हैं बड़ी आसानी से आप इस तरह के आउटपुट अचीव कर सकते हैं। तो ये वो कम्प्लेक्स एग्जांपल है। और भी हमारे पास है, मसलन यहाँ पर आप देख रहे हैं 1A 2B 3C 4D 5E। अब आपको आसान हो गया कि हमने एक नंबर में स्टोर किए थे ये 1 2 3 और सिंबल के अंदर हमने ABC स्टोर किए थे। वही इंडिपेंडेंट लूप्स आ रहे हैं और कलेक्ट आई जे दोबारा से करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं नंबर में 1 आ गया और सिंबल ने वहाँ जे को दिया A, तो दोनों को कंबाइन किया, फिर 2B फिर 3, इसी तरह ये सारा चलता गया और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर वैल्यू ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी ख़त्म हो रहे हैं। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो वैल्यू इतनी यहाँ पर है उतनी वैल्यू यहाँ पर भी होनी चाहिए, वरना फिर आपका एक लूप ख़त्म हो जाएगा, दूसरा कंटिन्यू करेगा तो थोड़ी सी आपको एम्बेरसमेंट होगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें इस आउटपुट को 1 4 9 16 25, ये उस नंबर का स्क्वायर है। नंबर जो सिंबल हमने लिए थे ना, नंबर 1 2 3, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है और 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है। तो स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लिकेशन है सिंपल। तो हमने नंबर लिया और कलेक्ट ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय आई किया। तो आई में हमारे पास 1 है तो 1 आ गया। फिर आपके पास 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा 4 वगैरह वगैरह। फिर ये सारे लास्ट में 5 आएगा तो 5 इंटू 5 25 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बन जाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। एक लिस्ट आपके पास गिवन है और लिस्ट का अपने स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये बड़े फॉर लूप से बहुत ही आसानी से आपका हो जाता है। और लेट से अब इस दफ़ा हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं प्रिंट का। तो जैसे मैंने कहा था कलेक्ट जो है वो रो में प्रिंट करता है, जो प्रिंट है वो कॉलम में कॉलम वाइज प्रिंट करता है। प्रिंट को कैसे यूज़ करेंगे, कोलोन डू पहले आप लोग लिखेंगे डू और फिर करेंगे प्रिंट ऑफ आई, ठीक है। तो प्रिंट ऑफ आई का मतलब है कि 1 बाय 1 एलिमेंट इसको मिलते रहेंगे और ये इसी तरह प्रिंट करेगा, लास्ट में ये नील ऑटोमेटिकली प्रिंट करता रहेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल होगी विद द हेल्प ऑफ प्रिंट कमांड। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो होता है नेस्टेड लूप। अच्छा, नेस्टेड लूप को स्टार्ट करने से पहले हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वीडियो का टाइम ख़त्म हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे पहले जो हमने पढ़ा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।